गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखौ हृदय विचारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय श्री राम। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्नय ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें खूब और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासिरा निभयउ निभिनुसारा, लगे भालु कपि चारहु द्वारा। सुभट बोलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डमाडोल हो, सो अबहीं बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहऊं त उतरु जोरी पुचढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब तुलित बाली बली, जनु कज्जल के बांधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो कजली की आंधी चली हो। अशगुन अमित हो हिते ही काला, गनैन भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनैन शगुन, असगुन श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रत ते बाज, गज चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाय गिद्ध कराल करवरव, श्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक, बोलहि बचन परम भयावने। जय श्री राम। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं।
सियार, गिद्ध और कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख हैं और कामासक्त हैं, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों को अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जुथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधिक उधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकिन वसुधा कुलाई। पनो निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। भेरी न फीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। भेरी, नफीरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कई दशानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा। हाँ मारियूं भूप दो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रिच्छ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपत
स्वच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। नख दशन शैल महारुद्र मायुध सबल संकन मानहि। जय राम रावण मत गज मृग राज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुह दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जानी। भीरे भीरे इत राम ही उत रावण ही बखानी। दीन दयाल बिरधु संभार रघुनाथ मम संकट भार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी की का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रति बिरथ रघुबीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। नाथ न रथ नाहिम तन पद त्राना। केहि विधि जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जय जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरों से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना। समजम नियम सीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम उनका वश में होना। अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन, अभेद
कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद पकंज। एहि मिस मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख कुंज। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करे निज निज प्रभुआन। दीन दयाल बिरदु संभारि, रघुनाथ मम संकट भारि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्म आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर के योद्धारण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि सन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटक भट डारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट महि गाढ़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहुबालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन कुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। कुद्रे कृतांत समान कपि, तन स्रवत सोनित राजहि। मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपेटनि डाटि दातन, काटि लातन मीजहि।
चिक करही मरकट भालू छल बल करही जेहि खल छीजहि। धरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अतावरि मेलहि पद्दात पदी जनु विविध तनु धरि समर अंगद खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही जय राम जो तृण ते कुलिस करलु कुलिस ते कर तृण सही। जय श्री राम। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से ब्रज और ब्रज से तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखी सी 20 भुजा 10 चाप। रत चढ़ चले दशानन फिरहु फिरहु करिताप। जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायउ परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हृदय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा दार निता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड हुई फुटहि आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। परत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतुत झपटी दपटी कपि जोधा मर्दे लाग भयवति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गुसाई यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने दसहु चाप सायक संघाने। हे रघुवीर हे गुसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छुटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए।
संधानी धनुसर निकर छाड़ सिउरग जिम उड़ी लागहि रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कपि भागहि भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। जय श्री राम। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागें तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल। करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखि कटी कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले कुद्ध होई नाई राम पद माथ। दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसी कपि भालू मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती आजु निपाती जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दोस्त वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहि छाड़ सिबान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रमाण करि काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। पुनि निज बाणन किन्न प्रहारा स्यंधनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला गिरिश गृन्न जनु प्रविशनि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के विश्व शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा और माही पर उधर नितल सुधिक कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़िसी ब्रह्म दिन सुजो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। परयो वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनि। ते उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका।
जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर, आवत कपिन हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋषि भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परउ शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी। जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजा राम।